हूं सिम्पी और आप देख रहे हैं VN न्यूज बिहार। VN न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। आखिरकार रविवार को वह शुभ घड़ी आई गई जब 4,475 करोड़ की लागत से गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के द्वारा लोकार्पण किया गया। इस दौरान जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा, ग्रामीण विकास मंत्री सरवन कुमार, सांसद कौशलेंद्र कुमार के अलावे कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। गंगाजल उद्वह परियोजना के तहत बिहार के नालंदा के अलावा गया, बोधगया और नवादा को गंगाजल की आपूर्ति की जानी है। इन सभी जगहों पर गंगाजल को शुद्ध कर पेयजल के रूप में इस्तेमाल किया जाना है। इस योजना को 3 चरणों में पूरा किया जाना है। पहले चरण के तहत इस योजना पर पहले 2,836 करोड़ रुपये खर्च किए जाने थे, लेकिन कोरोना की वजह से विलंब होने से लागत बढ़कर 4,475 करोड़ रुपये कर दिया गया है। गंगा उद्वह योजना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अतिमहत्वाकांक्षी परियोजना है। इस गंगा जल आपूर्ति योजना के लोकार्पण के मौके पर सीएम नीतीश ने कहा कि रोजाना नवादा, नालंदा, गया जिले के लोगों को रोजाना 135 लीटर गंगाजल मुहैया कराया जाएगा। लगातार जल संकट को देखते गंगाजल आपूर्ति योजना एक रामबाण साबित होगा, क्योंकि गंगाजल से लोगों को जल की आपूर्ति की जाएगी तो जल संकट दूर होगा और भूगर्भ का जलस्तर भी बरकरार रहेगा। जलवायु परिवर्तन में कारण नवादा, नालंदा, गया जिले में लगातार जलस्तर में गिरावट आ रही है। सुखाड़, बाढ़ की त्रासदी का दंश भी झेलना पड़ता था। हमने लगातार राजगीर में विकास करने का काम किया है। राजगीर के सारे इतिहास को जिंदा रखने का काम किया। शेष राजगीर में बचे हुए जरासंध अखाड़े का काम बच गया है। जरासंध अखाड़े के आसपास के जमीन पर जरासंध का स्मारक का निर्माण किया जाएगा। हमने सबका साथ सबका विकास की राह पर चलकर लोगों की सेवा करने का काम किया है। इस दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के कार्यों को सराहा। इस मौके पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि गंगाजल को गया, राजगीर, नवादा में लाना वाकई कल्पना से परे है। दक्षिण बिहार की जो जिले हैं जैसे गया, नालंदा, नवादा, इन इलाकों में वाटर लेवल काफ़ी कम है। इन इलाकों में गंगाजल पहुंचना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दूरदृष्टि सोच है। इस योजना का पूरा श्रेय बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि इस योजना का समय पर धरातल पर उतारना यह साबित करता है कि नीतीश कुमार बोलने में नहीं बल्कि काम करने में विश्वास रखते हैं। समझ लीजिए, जरासंध का अखाड़ा, यानी ये बिंबिसार और बिंबिसार के पुत्र तो अजातशत्रु बिंबिसारे को जेल में बंद कर दिया, वो अलग बात है। लेकिन बिंबिसार के बाद जो अजातशत्रु हुआ वही जाकर के पाटलिपुत्र बनवाया। यहाँ से सीधे टिक करके पाटलिपुत्र पटना, तो वो सब का तो बड़ा इंपॉर्टेंस है। लेकिन जो ये है जरासंध का, एक और उनके पहले का है। जरासंध का जो अखाड़ा है यहाँ वो नोन है, बहुत लोग देखने आते हैं। अब ये जरासंध का जो अखाड़ा है तो ये तो ASI का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है। हम जब जाते हैं तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे को कहते हैं कि भाई इसका ठीक ठाक रहना चाहिए, और हम लोग बचपन से नहीं जाते थे वहां। अभी कभी आते हैं तो देखते हैं, तो हमने कहा कि भाई आप अगर ठीक से इसको नहीं कर रहे हैं तो हम ही लोगों को दे दीजिए, राज्य सरकार कर देगी, है आपकी अधिक, हम ही कर देंगे। लेकिन मानता ही नहीं, कुछ करता ही नहीं है। हमको बड़ा दुख है, इसलिए हमने सोच लिया कि जरासंध का अखाड़ा तो है ही, लेकिन जरासंध के अखाड़ा जो काम, जो योजना, जो शुरुआत हुई है, आप समझ सकते हैं, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि जहां दक्षिण बिहार के जो जिले हैं, चाहे गया हो, बोधगया हो, आपका नालंदा हो, नवादा हो, जहां वाटर लेवल बहुत कम हुआ है, वहां माननीय मुख्यमंत्री जी की जो दूरदृष्टि रही कि भाई गंगा जल जो है ऐसे जगहों पर हम पहुंचाने का काम करें, शुरुआत करें, ताकि हर घर को जो है जल जो है गंगा जी का मिले। इस कार्य को लेकर के सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल से बधाई देते हैं, और उसको सारा श्रेय जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है। ये उनकी सोच है और इसी हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने शायद पहुँचाया, चाहे गाँव में, बसावटों में बिजली हर घर पहुँच
अपने आसपास की खबरों के लिए VN न्यूज बिहार चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बस देखते रहिए VN न्यूज बिहार। अब सिंपी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।